नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रशेखर परसाई। साथियों, जिस संगठन के अंतर्गत हम लोग पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आगामी 4 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होने जा रही है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लगभग एक सप्ताह में हम हमारे साथियों को दे पाएंगे और हमारे साथियों से भी निवेदन है कि उसके हिसाब से जो दिशा निर्देश हों उसके हिसाब से बैठक में शामिल होने का कष्ट करें, क्योंकि बैठक एक ही दिन की रहेगी। दूसरी बात जो हम हमेशा बोलते हैं कि यह हमारे संगठन का चैनल है, हमारे यूनियन के मेंबर्स के लिए सही जानकारी मिल सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया है और लगभग 2 साल से चल रहा। जुलाई 2 साल पहले शुरू किया था और इसका अभी आज 99 एपिसोड है, 99वां एपिसोड है इसका। ये तो 2-3 चीजें अभी घटित हुई हैं। एक तो पिछली बार भी हमने बोला था कि एक रिप्रेजेंटेशन चल रहा, रोज उसके बारे में 2-4 फोन आते हैं, क्या करें सर हम पंजाब हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। तो पंजाब हाई कोर्ट के जो निर्णय के अनुसार लोग रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे, खूब दिया भी, EPFO ने दिल्ली भेज दिए सबके सब, उसमें कुछ हुआ नहीं। और अब तो 23 तारीख को EPFO की अपील रजिस्टर्ड हो गई माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड चंडीगढ़ में, और 27 तारीख को 2 दिन पहले उसकी पेशी भी हो गई। 143 रिट याचिकाएं शामिल हैं उसमें, और उसमें 30 नवंबर की अगली तारीख तय हुई है। तो इस तरह से कई चीजें लोगों के बीच में आ जाती हैं जिनका हमारी हायर पेंशन बढ़ने से या न्यूनतम पेंशन बढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता है। पिछले दिनों लोकसभा में 2 चीजें सरकार ने स्पष्ट की। एक तो श्रम मंत्री ने कहा कि 7,500 रुपये पेंशन करने का कोई प्रस्ताव उनके अधीन विचाराधीन है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब कहीं से भी कहीं तक कोई चीज विचाराधीन नहीं है, सरकार ने चीज स्पष्ट कर दी। रोज हमारे लोग वीडियो में देखते हैं, आज हो रही है पेंशन 7,500, कल हो रही है। हमारा संगठन भी 12 साल से 9,000 रुपये मांग रहा है, परंतु सरकार अभी दे नहीं रही है। भारतीय मजदूर संघ जो भाजपा का ही एक अंग है, वो 5,000 रुपये महीना मांग रहा है बिना DA के, तो सरकार उसको भी नहीं कर रही। तो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग सब जगह लोग कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में देश में आंदोलन भी हो रहे हैं, और हमारा संगठन सभी लड़ने वालों का समर्थन करता है। जो भी आदमी पेंशन वृद्धि के लिए लड़ रहा है, पेंशन में बढ़ोतरी के लिए लड़ रहा है, न्यूनतम पेंशन के लिए लड़ रहा है, क्योंकि 81 लाख लोगों की संख्या है, जिसमें से 36,60,000 ऐसे हैं जो इनके पिछले साल के अकाउंट में इनने बोला है कि हम उन्हें 1,000 से कम पेंशन दे रहे हैं। तो ये स्थिति पेंशन भोगियों की बहुत खराब है। अलग अलग हाई कोर्ट हायर पेंशन के मामले में निर्णय दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट ने 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन देने की बात कही कि हायर पेंशन उनका मामला आप 1 महीने के अंदर निपटाइए, 3 महीने के अंदर, और एरियर जो कर्मचारी को मिल रहा है, अधिकारी को मिल रहा है, उसके ऊपर 6% ब्याज दीजिए। तो ये 2 चीजें हुई। हमारी 1/9/14 के पहले की एक रिट हमारी वहां पेंडिंग है माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में। उसमें भी पिछले सप्ताह हमारी वकील साहब से चर्चा हुई थी जबलपुर में, एडवोकेट सर से, और वो शीघ्र ही उसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय का रेफरेंस देते हुए उसमें जल्दी आवेदन लगाने वाले हैं। अभी हम लोगों ने पंजाब हाईकोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पिछले 3 महीने पहले एक रिट लगाई थी, उसमें 86 कर्मचारी शामिल थे, 86। अब जो रिट हम लोगों ने लगाई है, जो कल एक्सेप्ट हुई है, उसमें 22 एम्प्लॉय शामिल है। तो उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारे यहाँ भी निर्णय आएगा। और निर्णय इसलिए कि EPFO माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के खिलाफ जाके प्रोरेटा बेस पे एक पेंशन की कैलकुलेशन कर रहा है, जिससे देश भर में हायर पेंशन जिन जिन लोगों की बनी है उनकी सबकी हायर पेंशन कम बन रही है। क्लास 3 लेवल पर 3,000, 4,000, क्लास 1 लेवल पर 10,000 तक कम बनी है। दूसरा, कर्मचारी से आखिरी तक का ब्याज लिया गया जब पैसा जमा करवाया, और कर्मचारी को कोई ब्याज दिया नहीं गया। तो ब्याज के ऊपर भी हमारी मांग है
कि 8% ब्याज पंजाब हाई कोर्ट ने तय किया है, 6% ब्याज कर्नाटक हाई कोर्ट ने तय किया है, तो हमारे लिए ब्याज भी मिलना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि कई लोगों को जब हायर पेंशन आपने तय कर दी तो हायर पेंशन के हिसाब से 2 साल का वेटेज दीजिए, जो 20 साल बाद उसका क्लेम बनता है, परंतु ये 186 रुपये महीने के हिसाब से कई साथियों को दिया है, तो उसके लिए भी हमने वो किया है, विरोध किया है। अब नई दिल्ली में जो आंदोलन की रूपरेखा है, अभी तक तो जो कल तय हुआ है नागपुर की बैठक में, उसमें ये हुआ है कि 15 दिसंबर को ईपीएफओ नई दिल्ली, जो ईस्ट किदवई नगर में ऑफिस है, उसके सामने धरना दिया जाएगा और 16 दिसंबर को जंतर मंतर प्रदर्शन किया जाएगा। और इसकी पुष्टि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश एंडे जी और एक दूसरे संगठन के अध्यक्ष हैं के धर्मराजन, जो केरल के हैं, वो दोनों आपस में बातचीत करके इसको फाइनल रूप देंगे। मैं एक बात और मैं साथियों को बता दूं कि जो हायर पेंशन जिन लोगों को मिली है, उसके लिए हमारा जो दिल्ली का संगठन है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज एनसीआर, उसने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत पैसा खर्च किया। वो भी जो 65 पार्टियां उसमें थी 4 नवंबर 2022 के निर्णय में, वो भी उसमें एक पार्टी थे, आदरणीय गुरमुख सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, मौर्य जी उसके सचिव हैं। तो ये लड़ाई की वजह से हायर पेंशन मिली है। ऐसे हवा में ईपीएफओ ने थाली परोस के नहीं दे दी हमें, या मंत्रालय ने नहीं की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मिली है और इसमें हमारा संगठन भी भागीदार था। आज के लिए बस इतना ही। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ईपीएस 95 जिंदाबाद। अब हमारे आज की इसी बातचीत को हमारे दूसरे वक्ता हैं मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष और अपेक्स बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर पीके परिहार जी, हम अंग्रेजी भाषा में हमारे साथियों के सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत दूर दराज के साथी हम लोगों से जुड़े हैं और जिनको हिंदी नहीं आती। तो आदरणीय परिहार साहब आइए। Good afternoon, friends. I am again giving you latest updates. Last week in Lok Sabha, the Union Labour Minister has given information regarding enhancement of minimum pension. He said there is no proposal under consideration. So there is no question of enhancement of minimum pension. As far as demand is concerned, our union is demanding minimum pension rupees 9,000, whereas BJP aligned union is demanding minimum pension rupees 5,000. In another reply to question regarding dormant accounts in EPFO, dormant accounts are those accounts which has not been operated for last 3 years. There are 2 types of accounts in EPFO. One is a dormant account, another is inoperative account. Government has said there is 9,330 crores is deposited in dormant account, and it is not being utilized in favor of the EPFO members. In another important development, Karnataka High Court has given a very nice decision in favor of those who have been retired before 30th September, and they court has given a decision in favor of such people, and court has directed EPFO to give them to calculate their pension and give them 6% area, 6% rate of interest on their area. Again, one more is our union is also making an application before the Honorable High Court at Jabalpur to follow the judgment of Punjab High Court, in which we are already applied. We had already given writ petition before the High Court. One more such petition is recently we have applied
through our honorable advocate. The applicants' number is 22 persons. MP Agro, there are 3 members from MP Agro, 6 members from MP State Cooperative Bank. MP Civil Supplies members are 9. Bhopal Cooperative Bank has given 2 persons, 1 each from the One Vikas Nigam and Electronic Development Corporation. Our CWC meeting is being held for 4th October 2026, and we will give you in detail of such meeting in our next video. This is from my side, and this is a channel. We give the information which is not only reliable but useful to our members. This channel is always faithful, and we are the channel where we do not serve any false information. Thank you for listening me. Thank you once again. Have a nice time always. Thank you.